हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आज मैं दूसरी वीडियो लेकर के आ गई हूँ। जिस दिन वीडियो बनाती हूँ उस दिन मैं दो बना देती हूँ एक साथ ही। तो अभी जो पहले वाली वीडियो है वो बनाई है मैंने कि नेट क्रैक करने के लिए आपको क्या स्ट्रेटजी फॉलो करनी चाहिए, कैसे आप अपने जो ऐसे सब्जेक्ट हैं उनको छोड़ सकते हो जो आपको नहीं आते, या आपको कहीं से अच्छी हेल्प नहीं मिल रही, आप कहीं से उसको सही से नहीं पढ़ पा रहे हो। और मैं ये सब ज्ञान इसलिए दे रही हूँ क्योंकि मैंने खुद जेआरएफ क्वालिफाइड किया है। ये मत सोचना कि ये क्यों ज्ञान बांट रही है। तो मैं चाहती हूँ कि आप सब उसको फॉलो करके देखो एक बार, आपका स्कोर अच्छा रहेगा। इसको आप चेक भी कर सकते हो, जैसे कि अभी आपने उस पैटर्न को फॉलो किया, फिर आप एक पुराना क्वेश्चन पेपर को फिर से करके देखो, क्या पता आपका स्कोर बढ़ जाए। चलो छोड़ो उस बात को, हम डिस्कस करने वाले हैं आज एनालिटिकल स्कूल का सेकंड जूरिस्ट जॉन ऑस्टिन। जॉन ऑस्टिन क्या कहता है? जॉन ऑस्टिन कहता है कि जो सोवरन है उसी का जो कमांड है वही लो है। मतलब उसने कहा कि जो ऊपर बैठे, बेसिकली वो क्या कर रहा है, वो ना डिवाइन थ्योरी को फॉलो कर रहा है। डिवाइन थ्योरी पढ़ी होगी शायद, पॉलिटिकल साइंस पढ़ी होगी तब। जिन्होंने एलएलबी ऑनर्स कर रखा उन्होंने जरूर पढ़ा होगा। तो डिवाइन थ्योरी क्या कहती है? डिवाइन थ्योरी कहती है कि जो किंग है उसकी जो कही बात है वो सबको फॉलो करनी चाहिए। ठीक है, वो गॉड का एक रूप है, वो भगवान का एक रूप है। वो उसने जो बोल दिया वो मतलब भगवान ने बोल दिया, उसने ऑर्डर दे दिया, ऐसे हमको ऐसे फॉलो करना चाहिए। बेसिकली वो कुछ कुछ यही ऐसे ही फॉलो कर रहा है। लेकिन उसमें और इसमें डिफरेंस क्या है कि उसने कहा है कि जो किंग है, मतलब उसने राजा की बात कही है। यहाँ पर इसने वर्ड यूज किया है सोवरन। तो डिवाइन थ्योरी बात कर रही है इंडिपेंडेंस से पहले की, मतलब जब राजा होते थे तब, और उसी का मॉडर्न रूप जो है वो है सोवर्निटी। सोवर्निटी क्या होती है कि कहीं भी कोई भी पर्सन है वो आपकी कंट्री को बाहर जाकर के रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पर वो हेड है। मेनली जो डायरेक्ट जो सारे के सारे डिसीजंस हैं वो उसके द्वारा लिए जाते हैं, वही हमारा सोवरन होता है। वो कोई डेमोक्रेसी में भी हो सकता है या फिर कहीं पर किसी वन पर्सन का रूल होता है, जैसे कि हिटलर का था, तो वहां पर वो भी सोवरन हो सकता है। ये डिपेंड करता है। तो ऑस्टिन ने इस बारे में कुछ नहीं कहा है कि कौन सोवरन होगा, उसने सिर्फ इतना कहा है कि जो कमांड ऑफ सोवरन है वही लो है। अब कमांड को उसने कैसे डिफाइन किया? कमांड को उसने बताया है कि जो कमांड है वो क्या है, मच मोर देन मियर डिजायर। मतलब किसी ने अपनी इच्छा व्यक्त की है कुछ करने के लिए, कुछ कहाने के लिए, कुछ किसी काम के लिए। जैसे कि मैं कहूं कि मैं चाहती हूं तुम ये एग्जाम दो, कोई भी हो सकता है, वो जुडिशरी का, नेट का, या किसी एसओ का, स्पेशल लॉ ऑफिसर का, तो वो कोई भी हो सकता है। वो तो एक इच्छा व्यक्त कर दी कि मैं चाहती हूं। एक आपके पेरेंट्स जैसे कि वो डायरेक्टली ऑर्डर दें कि तुम ये करो, है ना। तो ये डिफरेंस है कमांड में और डिजायर में। तो अब उसके बाद उसने क्या कहा? उसने कहा है कि जो सोरन है, मतलब उसने इसको भी यूज किया है कि जो सुपीरियर है, एक पॉलिटिकल सुपीरियर जो है पॉलिटिकल इंफीरियर को कुछ कहता है, वही जो है एक लो बन जाता है। अब इसके बाद इसने क्या कहा है कि जो लो है उसको पॉजिटिव मोरलिटी से उसने अलग कर दिया। इसी के साथ में उसने कहा है कुछ ऐसे लो भी हैं जहां पर, और सॉरी दूसरी चीज उसने क्या कही है, हर जो लो है जहां पर आपके जो एक कमांड दी गई है वहां पर अगर आपने उसको फॉलो नहीं किया तो बैक में उसकी पनिशमेंट है, मतलब सैंक्शंस हैं। ठीक है, जो कमांड हो गई, सोवरन हो गया और सैंक्शन हो गई, यही चीज जो तीन है वो मिलकर के बनाती है ऑस्टिन की पूरी थ्योरी को। अगर हम करें कि हमें एक चार्ट बनाना है तो उसके लिए क्या चाहिए? हमें स्केच चाहिए, एक आइडिया चाहिए और एक पेपर चाहिए, हम ड्रॉ कर देते हैं। ऐसे ही अगर हमें ऑस्टिन की थ्योरी बनानी है तो हमें क्या करना है? कमांड लेनी है, सोवर्निटी लेनी है और सैंक्शन, बस यही हो गया। अब उसने कहा है कि कुछ ऐसे लॉ भी हैं जहां पर सैंक्शन नहीं होती, मतलब जहां पर आपके बैकलॉग में पनिशमेंट नहीं होती। अब लॉ ऑफ रिपीलिंग है कहाँ कहीं पे भी, जैसे कि कोई लॉ है पहले बन गया अब उसको हटा दिया गया तो वहां पर सैंक्शन नहीं होती। ठीक है, जैसे कि अडल्ट्री का था, वो पहले क्राइम था, अभी डिक्रिमिनलाइज हो गया, वो सिर्फ ग्राउंड ऑफ डाइवोर्स है तो वो उसको हट गया, वहां पर कोई ऐसा लॉ नहीं है। ये है कुछ कहीं पे, जैसे कि कोई रूल बन गया, कोई एक्ट बन गया, उसके लिए फॉलो करने के लिए रूल्स आते हैं, गाइडलाइंस आती हैं, ऐसी चीजें, तो उसको हम छोड़ देते हैं। अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि उसने क्या कहा। ऑस्टिन ने कहा है पॉलिटिकल सुपीरियर पॉलिटिकल इंफीरियर को कोई ऑर्डर दे देता है वही लॉ बन जाता है, या फिर जो भी कोई एक सोवरन है उसकी कमांड है, उसने जो बोल दिया वही लॉ बन गया। इसके अलावा उसने कहा है लॉ कुछ नहीं है, सिर्फ यही बेसिक कंसेप्ट उसने फॉलो किया है अपने एनालिटिकल स्कूल में। तो अब हम इसको क्रिटिसाइज कर लेते हैं क्योंकि बीइंग ए लॉ स्टूडेंट ये हमारा राइट है, हम हर बंदे को क्रिटिसाइज करेंगे। तो अब देखो क्या, अब इसके अकॉर्डिंग क्या है, जो सारे के सारे लेजिस्लेशन है या फिर कोई गैजेट में आए हैं, ऑफिशियल गैजेट में नोटिफिकेशन आई है, वही लॉ हुए इसके अकॉर्डिंग तो। लेकिन जब हम आर्टिकल 13 को पढ़ते हैं हमारी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, तो वहां पर लॉ का दर्जा किसको दिया गया है? कस्टम्स को भी दिया गया है।
है ना। तो अगर हम वैसे देखें तो प्रेसिडेंट है जो, उनको भी लॉ का दर्जा दिया गया है, मतलब माने गए हैं वो कानून काफी जगह पे। इसको मैं बाद में डिस्कस करूंगी। कुछ का व्यू है कि जो प्रेसिडेंट है वो लॉ बनाते हैं, कुछ कहते हैं पहले से जो लॉ होते हैं उनको डिक्लेयर करते हैं, तो इस पर हम अभी बहस नहीं करते, हम सिर्फ कस्टम को लेकर के चलते हैं। तो कस्टम में कहीं भी कमांड ऑफ सोवरन नहीं होता, इसमें होती है हमारी कॉमन कंसेंट, मतलब वो जो एक पार्टिकुलर एरिया है, जो वो कोई भी हो सकता है, लोकल हो सकते हैं आपके या वैसे हो सकते हैं, जैसे कि इंटरनेशनल लेवल पे हैं तो आपने ट्रीटी साइन कर दी, आप बाउंड हो गए, वो एक कस्टम है। अब ये भी एक कस्टम है वहां पर, जस्ट कोगनेंस के नाम से आप पढ़ोगे इसको इंटरनेशनल लॉ में, कि अगर आपने एक टाइम ड्यूरिंग में आपने कोई ट्रीटी साइन की है, फिर सरकमस्टांसिस चेंज हो गई, तो आप ऑटोमेटिकली उस ट्रीटी से फ्री हो जाते हो, मतलब आप उससे बाउंड नहीं रहते। मीन्स कि अगर ब्रिटिश इंडिया ने कोई ट्रीटी साइन की है तो उसके लिए इंडिया बाउंड नहीं है ना, ऐसा रूल है, कस्टम्स है। ठीक है। अभी अगर हम यहाँ पर बात करें तो हम सबसे इजी चलता है हमारा फैमिली लॉ। हम फैमिली लॉ की बात करें तो फैमिली लॉ में क्या है, जो सप्तपदी है या फिर कहीं पे कोई और रिचुअल फॉलो हो रहा है वो कस्टम है, उसको करते हैं फॉलो। ठीक है। तो ये सारे के सारी चीजें जो है ये भी लॉ हैं, इन्हें एक स्पेशल दिया गया है दर्जा हमारे लॉ में। फैमिली लॉ में देखते हैं ना हम, जैसे कि स्पिंडर रिलेशनशिप है, प्रोहिबिटेड डिग्रीज ऑफ रिलेशनशिप है, तो वहां पर क्या होता है, अगर कस्टम आपका अलाउ कर रहा है तो वो लॉ को भी प्रिवेल कर देता है, लॉ से ऊपर जाता है, ओवरराइड कर देता है वो उसको। मतलब हम कस्टम को फॉलो करेंगे, न कि हम उस लॉ के उसके पीछे भागेंगे, लॉ के पीछे। अगर कस्टम अलाउ कर रहे हैं तो वैलिड है। हमने पढ़ा भी होगा जब आप वॉइड या वॉइडेबल के बारे में पढ़ते हो तो वो भी ऐसा होता है। तो अभी उन सब चीजों को डिस्कस ना करते हुए मैं यहाँ पर लेकर के आती हूँ शॉर्ट में, कि ऑस्टिन की थ्योरी जो है वो यहीं पर थोड़ा सा फेल हो जाती है, कि जो सोर्निटी है वो आपकी सिर्फ एक्सटर्नल नहीं होती, वो इंटरनल सोर्निटी, सॉरी, जो कमांड को बाउंड कर, कमांड की जो एक सैंक्शन है, जो आप उसको फॉलो करने की एक अंदर से स्पिरिट फील करते हो कि हाँ हमें इसको फॉलो करना चाहिए, वो एक्सटर्नल नहीं इंटरनल भी हो सकती है। एक्सटर्नल मीन्स कि आप पनिशमेंट के डर से कर रहे हो, इंटरनली मीन्स आप उसको फील कर रहे हो कि हाँ मुझे करना चाहिए, आप उसको तब फॉलो करते हो। इसका बिल्कुल लेटेस्ट एग्जाम्पल देती हूँ मैं आपको। अभी जैसे कि वेबिनार चल रही हैं, काफी सारे स्टूडेंट्स उसको अटेंड भी करते हैं, कुछ क्या करते हैं, कुछ उसको म्यूट करके क्या कर देते हैं, म्यूट कर करके और उसकी जो वीडियो है उसको ऑफ कर देते हैं और आराम से सर्टिफिकेट के लिए करते हैं। तो ये सब क्या है, ये सब हमारी फ्री कंसेंट पे है, और जो उसको सुनते हैं वो उनका फ्री कंसेंट है, क्योंकि जब सामने जाकर के वहां पर आपको सेमिनार अटेंड करना होता था तो आप बाउंड होते थे वहां पर बैठकर सुनने के लिए, लेकिन वेबिनार में ऐसा नहीं है, आप बाउंड नहीं हो। तो ये डिफरेंस हुआ एक्सटर्नल सैंक्शनिटी में और इंटरनल में, कि आप एक्सटर्नली अपने आप को बाउंड फील कर रहे हो या इंटरनली फील कर रहे हो उस चीज में, ये आपको डिफ्रेंशिएट करता है। तो आई होप कि आज का जो ये टॉपिक है आपको क्लियर हो गया होगा, और अगर अच्छा लगता है तो कमेंट करके बताइए, मैं वीडियोस जो हैं वो रेगुलर बनाऊंगी। थैंक यू सो मच।